स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में एनटीपीसी ने भारत की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। यह गुजरात के सूरत में कवास टाउनशिप पर शुरू हुआ है। बताते चलें, यह परियोजना एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का एक संयुक्त प्रयास है। ध्यान रहे, कवास टाउनशिप सूरत में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 1 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना से बिजली का उपयोग करके किया जा रहा है। शुरुआती चरण में प्राकृतिक गैस में 5% हाइड्रोजन मिश्रण किया जाएगा। अगले चरण में इसे 20% तक बढ़ा दिया जाएगा। इसमें रहे प्राकृतिक गैस के साथ अगर ग्रीन हाइड्रोजन मिला दिया जाए तो कार्बन उत्सर्जन कम होता है। इसका एक आर्थिक पहलू यह है कि हाइड्रोजन आयात बिल को कम करेगा और विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका उद्देश्य 2032 तक 130 गीगावाट बिजली क्षमता स्थापित करना है। हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। साथ ही 28 अन्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। बताते चलें, सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश के सियोम नदी पर बना है, जो 100 मीटर लंबा है। इस पुल के माध्यम से सैनिक अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से एलएसी तक पहुंच सकेंगे। साथ ही यह पुल सियोम जिले से भारी युद्ध उपकरणों को तेजी से एलएसी तक पहुँचाने में भी सुविधा प्रदान करेगा। अगर एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में जाने तो एलएसी पर भारत चीन के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसे मानचित्र पर भी नहीं दर्शाया गया है, नहीं इसका भौगोलिक रूप से सीमांकन किया गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी क्षेत्र 1396 किलोमीटर, मध्य क्षेत्र 545 किलोमीटर और पश्चिमी क्षेत्र 1547 किलोमीटर है। हाल में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 134वीं बैठक का आयोजन वाराणसी में हुआ। इसकी अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ने की है। इस बैठक का उद्देश्य भारत के अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की तैयारी और प्रभावशीलता की समीक्षा करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति का गठन 1978 में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया गया। यह समिति अपतटीय सुरक्षा के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन की जाने वाली आकस्मिक योजनाएं विकसित करती है। इस समिति में भारतीय तटरक्षक, नौसेना, वायुसेना, आईबी, राज्य पुलिस, डीजी शिपिंग और डीएनजीसी के सदस्य शामिल हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने वाली सांसद सुब्रह्म स्वामी की याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। बताते चलें, याचिकाकर्ता सांसद द्वारा कहा गया है कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसका जवाब आज तक दाखिल नहीं किया गया। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुई वकील ने पीठ को आश्वासन दिया है कि जवाबी हल्फनामा दायर करने के लिए तैयार है, लेकिन वे संबंधित मंत्रालय के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको राम सेतु का संक्षिप्त परिचय करा दें। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबी पुल जैसी एक संरचना है। इसमें रही प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। इस पुल का निर्माण भगवान राम और उनकी सेना द्वारा किया गया, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु प्रवाल भित्तियों से बना एक रेखीय ब्रिज है तथा यह समुद्र का एक उथला हिस्सा बनाता है, जो अपसादन प्रक्रिया से लगातार प्रभावित भी हो रहा है। यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास पम्बन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक स्थित है। अगर इसके पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से संबंधित लाभ की बात करें तो मन्नार की खाड़ी में थूथुकुंडी और रामेश्वर के बीच कोरल रीफ प्लेटफार्म को 1989 में एक समुद्री जैवमंडल रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। ध्यान रहे, इस क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की 36,000 से अधिक प्रजातियां रहती हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव और रेतीले तटों से घिरा हुआ है, जिन्हें कछुओं के घोंसले के लिए अनुकूल माना जाता है। साथ ही यह मछलियों, झींगों और केकड़ों के लिए भी प्रजनन स्थल है। इस क्षेत्र में मछलियों की 600 रिकॉर्ड की गई किस्मों में से 70 को व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। यह क्षेत्र पहले से ही थर्मल प्लांटों से निकलने वाले पानी, नमक निर्माण स्थलों से निकलने वाले नमकीन पानी के बहाव और कोरल के अवैध खनन के कारण खतरे में है। अब आपको सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट का संक्षिप्त परिचय करा दें। यह भारत और श्रीलंका के बीच उथले समुद्री जल में नौवहन मार्ग बनाने के लिए एक प्रस्तावित परियोजना है, जो भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर निरंतर नौगम्य समुद्री मार्ग प्रदान करेगी। यह परियोजना उथले पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का एक प्रस्ताव करती है। 1860 में अल्फ्रेड डी टेलर द्वारा परिकल्पित इस परियोजना को वर्ष 2005 में भारत सरकार की स्वीकृति मिली। यदि यह पूरी होती है तो उम्मीद है कि इससे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच नेविगेशन समय में काफी कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में सरकार को इस परियोजना पर आगे बढ़ने से रोक दिया था और सुझाव दिया था कि सरकार एक वैकल्पिक मार्ग की जाँच करे, जो राम सेतु को नुकसान न पहुँचाए। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।